आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आलोक चौरसिया आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या क्या बात हमको ध्यान में रखनी होती है, इस सारी चीज पहले हम जानेंगे। कितने टाइप के यहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्या क्या इस पे एस्पेक्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके नंबर सिस्टम का कह लीजिए कि बहुत अच्छा पॉइंट है। नंबर सिस्टम का एक खास पॉइंट है, इसको हम बहुत अच्छे से तरीके से देखेंगे। लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा, लेकिन इसको दो पार्ट में हम करेंगे शॉर्ट कर करके। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। हेडिंग लगा लेंगे आप, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। जो भी हमसे जुड़ चुके हैं बच्चे, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या क्या बात हमको ध्यान में रखनी होगी, ये चीज पहले आप जान लें। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सवाल यहां से प्रारूप क्या होता है क्वेश्चन पूछने का। कि ये पूछा है कोई मल्टीपल संख्या दे देगा या जोड़ने को दे देगा, तो पूछता है कि दाईं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे मैं ये बता रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि 10 + 10, तो आप कहें कितना, तो 20। तो यही पूछा जाता है कि यदि मैं 10 + 10 करूं तो जो मैंने जोड़ा तो दाईं तरफ से कितने शून्य आएंगे, तो आप देख रहे हैं कि 100। लेकिन मैं इसी को कहूं कि 10 × 10, तो आप कहेंगे 100। क्या कहेंगे, 100 कहेंगे। तो दाईं तरफ से कितने शून्य आए, 2 शून्य। समझ रहे बातों को। उसी तरह से और चीजें हैं जो बात हमको ध्यान में रखनी होती है। क्या क्या बात ध्यान में रखनी होती है, सारी चीज हम जानेंगे। बहुत जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज पहले समझ लिया। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मुझे दाहिनी तरफ से एक शून्य चाहिए तो हमको एक 10 की जरूरत होगी। कितने की जरूरत होगी, एक 10 की जरूरत होगी। और एक 10 बनता कहां से है, तो 5 × 2 से बनता है। यानी 5 और × 2 जब करते हैं हम, तो हमको मिलता क्या है, 10। तो दाहिनी तरफ कितने शून्य आ गए, 1 शून्य आ गए। उसी प्रकार यदि मैं 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि 100 होता है। 5 का क्यूब × 2 का यदि क्यूब करता हूं, तो मैं देखता हूं कि 1000 होता है। उसी तरह से 5 के यदि 4 × 2 के भागाते अगर 4 में करता हूं, तो 10,000 होता है। तो मैं देख क्या रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं यहां से कि 5 और 2 का जितना पेयर बन रहा है, उतनी ही दाहिने तरफ शून्यों की संख्या बढ़ रही है। समझ पा रहे बातों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि 5 और 2 का जितना पेयर लग रहा है, एक पेयर है, तो दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितनी है, 1 आई। 2 पेयर था, 2 शून्य, ठीक है। 3 पेयर, 3 शून्य। 4 पेयर, 4 शून्य। समझ पा रहे बातों को। तो जितनी 5 और 2 का पेयर बन रहा है, उतनी ही शून्यों की हमारे पास संख्या दाहिने तरफ बढ़ रही है। समझ पा रहे बातों को। अब एक चीज और गौर करें, तो मैंने आपको तो ये तो बता दिया कि 5 और 2 का जितना पेयर होगा, शून्यों की संख्या उतनी ही दाहिने तरफ बनेगी हमारे पास। लेकिन जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 के घाते 4 × 2 के घाते 2, तो आप ये बताओ शून्य कितने बनेंगे हमारे पास, तो आप कहेंगे सर केवल 2। शून्य कितने बनेंगे, 2 जीरो। 5 के घाते 8 और 2 के घाते 4, शून्य कितनी, तो 4 जीरो बनेगी। अब यहां से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना यहां से आपको ये चाह रहा हूं कि 5 और 2 के पेयर से तो शून्य बनेगा, लेकिन 5 और 2 में जिसकी घात कम, उतनी ही शून्यों की संख्या बनेगी। 5 और 2 के पेयर से मिलकर एक शून्य का निर्माण होता है। उसमें भी मैं ये ढूंढूंगा कि 5 और 2 में किसकी घात कम है, कौन सी कम है, कौन कम आएगा। तो ये देख रहा हूं कि मैं
इसमें 5 4 टाइम से, 5 गुणे 5 गुणे 5 4 टाइम है, ये 2 टाइम से, तो 2 हमारे पास कम है, इसलिए यहां पे डिपेंड करेगा 2 पे। तो शून्य हमारे पास कितने बनेंगे, यानी ये 2 2 है हमारे पास, तो 5 वाले के साथ पेयर लगा देगा 2 को, बाकी बच जाएंगे। तो अकेले 5 भी 0 नहीं बना सकता है और अकेले 2 भी शून्य नहीं बना सकता है। जब भी पेयर बनेगा तो 5 और 2 के मिलेगा, तभी शून्यों की संख्या बनेगी। उसी तरह से यहां पे देख रहा हूं मैं 5 घाते 8 लिखा हूं, 2 के घाते 4 लिखा हूं, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इतने यहां पे कितने शून्य बनेंगे, तो 2 की घात कम है, तो यहां पे शून्य कितने बना सकते हैं हम, 4 ही शून्य बना सकते हैं। उसी प्रकार यदि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 5 के घाते 5 और 2 के घाते 8, शून्य हम कितने बना सकते हैं, तो आप कहेंगे 5 शून्य 5 0। क्यों, क्योंकि 5 हमारे पास कम है, 5 कितना है 5, 5 इसके साथ अपराध है 2, इसलिए 5 के साथ पेयर कर लेगा और बाकी हमारे 3 बच जाएंगे। बात आए समझ। ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कुछ और मैं एक सवाल के माध्यम से समझाना की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज पहले समझ ले, उसके बाद मैं टाइप वाइज टाइप बिल्कुल आपके सवाल करूंगा और वो चीज एकदम क्लियर कर दूंगा मैं आपको। चलिए आइए देखता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये 2 सवाल लिया हूं मैं और दोनों सवाल को देखेंगे, मैं बताना यहां से क्या चाह रहा हूं। अब यहां से देखिए, ए है 2000 और 200, ये दोनों को जोड़ना है, तो कह रहा है कि इसमें दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब मुझे बताओ आप, तो यहां पे न्यूनतम कौन दिख रहा है दाईं तरफ, तो 2 0, तो 2 0 इसके बाद ये ले लेगा, ये 2 0 2 0 2 0 2 0, उसके बाद तो संख्या आना स्टार्ट हो जाएगा, तो दाहिने तरफ शून्य कितने आएंगे, तो 2 0, बात खत्म। हमको जोड़ना नहीं है, हमको बताना क्या है, हमको बताना यह है कि जब इसको मैं जोड़ूंगा तो दाहिने तरफ शून्य कितने आएंगे। तो आप ये बताओ, अगर मैं आप जोड़ेंगे तो ऐसे ही जोड़ेंगे, तो आप ये देखिए 2 ही 0 तो लास्ट में आया, यानी ये जो कम दिखा मैंने उसको पकड़ा और ये 2 0 को 2 0 के साथ यहां पे कर दिया, बाकी अब ये 2 अब आएगा तो ये संख्या बिखराने लगेगा, तो दाहिने तरफ कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। समझ पा रहे, आप जोड़कर भी देख ले। तो हमको जोड़ना नहीं है, हमको सिर्फ शून्य पता करना है, इसलिए मैंने देखा कि दाहिने तरफ इसके सिर्फ 2 0 है, यहां पे 3 0, इसके बाद संख्या आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 0। अब यहां पे इस सवाल को देखें, जैसे यहां से मैंने जोड़ने की बात कहा, अब यहां पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि अब तो यहां पे 3 0 और 2 0, गुणा तो करेंगे हम, 2 गुना के 4, जब 4 करेंगे तो 3 और 2 5 0, यानी दाहिने तरफ कितने शून्य आएंगे, 5 0। समझ पा रहे हैं बातों को। तो एक छोटी सी सवाल था, अब मैं वहां चलता हूं जहां पे आपको एक सवाल पूछा जाता है, ये तो बहुत अक्सर कम पूछा जाता है, लेकिन हां टेट सुपर टेट में कोई नई बात नहीं है, पूछा जा सकता है। आइए देखा जाए। टाइप नंबर आप फर्स्ट कर लेंगे और टाइप नंबर शून्यों की संख्या क्या करें, ज्ञात करें। यानी आपको मैं यहां से पहले ये बता दूं कि एक ही क्वेश्चन को कितने प्रारूप के द्वारा पूछी जा सकते हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है, यहां पे मैं याद लगाया हूं, दोनों क्वेश्चन 2 अलग अलग सवाल नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है। एक ही पूछा जा सकता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 100 के गुणनफल में दाईं तरफ शून्यों की संख्या होगी, या इसको एक और मेथड से पूछा जा सकता है, ये पूछ देगा कि फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब दोनों कहने का बात सेम है। अब आइए, पहले आप ये जान लें
बहुत लोगों को ये पता नहीं होती है कि फैक्टोरियल क्या होती है, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी बता देता हूं। फैक्टोरियल का एक चिन्ह तो ए है, दूसरा फैक्टोरियल का चिन्ह ए है, ए भी एक फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, ठीक है। तो जो संख्या फैक्टोरियल में लिख दी जाती है, इसको नोट करके लिख लेंगे जिसको नहीं पता होगा। फैक्टोरियल उसे कहते हैं जो संख्या फैक्टोरियल में लिख दी जाती है, उसके कहने का मतलब हुआ कि उसके जस्ट अपोजिट 1 तक आना, यानी 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो कभी आपसे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि 5 गुणे 6 6 5 30 30 चौके 120 120 और 3 12 3 720। फैक्टोरियल 5 तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौके 20 7 2 120। तो यहां से मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो जो संख्या फैक्टोरियल में लिख दी जाती है, फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित यानी क्रम से गुणा करना। तो क्रम से गुणा करना कहने का मतलब क्या है, देखो क्रम बन रहा है 1 से कहां तक 100 तक, इसका मतलब कि हम इसको शॉर्ट वे में लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, ठीक है। अब आइए अब निकालते कैसे हैं, एक चीज आप जान ले, निकालते कैसे हैं इसको। तो जब भी फैक्टोरियल में संख्या दी गई हो, फैक्टोरियल में संख्या दी गई हो और शून्यों की संख्या निकालना हो आपको, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें हम 5 पता करेंगे। कितना पता करेंगे? 5 पता करेंगे। 5 कैसे पता करेंगे? तो देखिए ऐसे कर लेंगे आप, 5 से भाग दीजिए और यहां पे ध्यान रखें कि भागफल लिखेंगे। कितना टाइम जाएगा? तो 20 टाइम्स जाएगा। ये क्या लिख रहा हूं मैं? तो भागफल लिख रहा हूं। फिर 5 से 5 चौके 20, 5 से तब तक भाग देना है जब तक कि इस 5 से ये नंबर, यहां पे नंबर जो भागफल में लिख रहा हूं छोटा ना आ जाए। तो अब देख रहा हूं 4 आ गया, 4 5 से छोटा हो गया, इसलिए अब यहां से दशमलव में नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे। जितना भी है अपन लिख कह रहा, मैं भागफल लिखते नीचे चला आ रहा हूं। अब क्या करेंगे हम, जब छोटा आ जाएगा तो ये नीचे वाली पूरी संख्या भागफल को, पूरी भागफल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी भागफल को जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। सभी भागफल को हम जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। तो 20 + 4, अर्थात कि अगर फैक्टोरियल 100 पूछे या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 100 को अगर गुणा किया जाए आपस में सभी नंबर को, तो दाहिने तरफ से कितने शून्य आएंगे? 24 शून्य आएंगे, 24 जीरो आएंगे। समझ गए बातों को? अगर किसी के मन में डाउट है कि सर आपने तो बताया था कि 5 और 2 के पेयर से मिलकर शून्यों की संख्या बनती है, तो यहां पे आप 5 ही क्यों पता कर रहे हैं? तो ये बात तो जरूर मैंने बताया था कि 5 और 2 को मिलकर के शून्यों की संख्या बनती है, लेकिन 5 और 2 में हम यह देखेंगे कि किसकी संख्या कम है, उसी की काउंटिंग करेंगे। तो अब फैक्टोरियल जो बन गया हमारे पास, तो आप मुझे बताओ फैक्टोरियल अगर मैं 2 की बात करूं तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे। फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो अब ये बात क्या है, मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं कि जो फैक्टोरियल में संख्या दी गई है, तो फैक्टोरियल में जो 2 की काउंटिंग यदि मैं करूं तो देखो 2 फैक्टोरियल 2 से ही आना स्टार्ट हो गया था। 5 कहां से आना स्टार्ट हुआ? फैक्टोरियल 5 से। इसका मतलब कि 2 जब पहले से आना स्टार्ट हो गया था, तो 2 की जब भी होगी तो अधिक हुई होगी, और 5 आया बाद में।
तो अगर मैं फैक्टोरियल सिर्फ 5 की ही बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ एक 5 दिख रहा है और 2 बहुत सारे दिख रहे हैं। फैक्टोरियल 5 में ही 2 या 4 में 2 2 और 1, यानी 2 हमारे पास 3 है और 5 कितना है 1। तो 5 की घात यहां पे क्या है न्यूनतम है, यानी इसलिए जब भी होगा तो 5 की घात न्यूनतम होगी और इसलिए मैं यहां पे 5 की काउंटिंग कर रहा हूं तो 5 हमारे पास 24 बार आएगा, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी आएगी 24 आएगी। बातें क्लियर है? अगला सवाल पे चलते हैं, देखा जाए। अगला सवाल लिखेंगे फैक्टोरियल 90 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 90 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो जो भी संख्या फैक्टोरियल में दी गई है उसको पहले आप बहुत आराम से यहां पे लिख लें 90। 5 5 18 18 5 90। यहां पे मैं जो लिख रहा हूं यहीं पे बात समझने वाली है। 18 क्या लिखा मैं, तो यहां पे भागफल लिखा 18 5 90, तो 90 में यहां पे नहीं लिखा है, यहां पे लिख क्या रहा हूं भागफल लिख रहा हूं। फिर 5 से ही हर हाल में भाग देना। 5 3 15, 3 टाइम्स क्या कटने से कोई मतलब नहीं, कितना टाइम से मैं ले जा रहा हूं ये लिख रहा हूं मैं। 5 3 15। अब जाएगा क्या ये, नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जो फैक्टोरियल में संख्या दी गई है उसको छोड़ करके बाकी नीचे जितनी भी संख्या आएंगी सबको जोड़ देना है, यानी 18 प्लस 3 यानी 21 जीरो आएंगे। समझ गए बातों को, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जिसको यदि ये करने में दिक्कत है तो एक थोड़ी सी और सेम मेथड है लेकिन करने का तो कुछ अलग प्रारूप है, देख लें आप। ये मेथड 2 कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे। जैसे 90 और बटे 5 कितना कटा 18 टाइम्स कटा। फिर जो यहां पे संख्या आएगी उसको फिर 5 से भाग करेंगे। भाग तब तक करेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना, छोटा हो गया यानी वही। तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो फैक्टोरियल की जो भी सवाल आएंगी आप बिल्कुल आराम से ऐसे कर सकते। देखा यहां पे एक सवाल बोला है क्या कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 56 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, तो आप जरा बताएं मुझे। पहला क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं। तो 56 में हम 5 पता करें, कैसे पता करेंगे? 5 11 5 55 और 5 दूना के 10। अब 2 कम हो गए, छोड़ देंगे हम, इस साइड को जोड़ देंगे यानी 11 प्लस 2 यानी 13। सवाल को उत्तर 13, बस कुछ नहीं करना है। वैसे ही अगर 20 पता करना है, जैसे फैक्टोरियल बोला है 20, फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें ये बोला है। और ये 4 ऑप्शन है पास, 3 4 5 ये ऑप्शन है आपके पास। तो हम करेंगे क्या, तो हम 20 में पता करेंगे। कितना पता करेंगे? 5 से भाग करेंगे। 5 चौके 20। अब 5 से भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा। दशमलव में नहीं जाना, 4 बस। वैसे ही ये बोला है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहां तक 500 के में शून्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन 4 आपके पास दिया है, तो 500 में भाग देंगे कितना से, तो 5 से। 5 100 टाइम्स, ठीक है। फिर 5 से 20 टाइम्स, फिर 5 से 4 टाइम, छोड़ देंगे नहीं जाएगा। 100 कितना 24 शून्य आएंगे। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं सवाल को। जहां भी अगर ऐसे टाइप के सवाल आए, ये मैंने फर्स्ट टाइप में किया कि फर्स्ट टाइप में अगर सवाल बनेगा तो कैसे कैसे बन सकते हैं, ये चीज मैंने आपको देखा। जहां 2 सवाल डाल लेंगे फर्स्ट टाइप में ही। ये सवाल बोल रहा है कि संख्या
1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 25 के गुणनफल में शून्यों की संख्या, दोनों सवाल पूछे गए हैं। और खास करके ध्यान रखना, ये प्लस वाले पे मैं लिया हूं, ठीक है। तो एक गोला है, जब तक हम क्या कहें, मैंने कहा कि अब यहां पे ध्यान रखना कि फैक्टोरियल नहीं बन रही है, इसको अब ऐसे मत कर देना कि फैक्टोरियल 25। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से क्रम से गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना तक जा सकता है, 1000 तक, 10,000। लेकिन यहां पे एक सीरीज चली है। क्या सीरीज चली है? 1 गुणे 3 गुणे 5, यानी सारे के सारे मैं यदि कहूं तो ऑड नंबर चले। तो जब ऑड नंबर चले, इसके लिए 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, ऐसे चलेगा। कहां तक गया है? तो 25 तक। तो आप ही मुझे बात बताओ कि क्या सब जब ऑड नंबर, हर ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो क्या इसमें कहीं 2 मिलेगा? ध्यान से आप बताओ कि इसमें कहीं 2 मिलेगा? तो आप देखते हैं 1 3 5, 5 के बाद आएगा क्या? 7। 5 तो मिल गया हमारे पास, 2 की मैं बात कर रहा हूं। 7 में मिलेगा नहीं, 9 में मिलेगा, 11 में मिलेगा, 13 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 17 में मिलेगा, 19 में मिलेगा, 21 में मिलेगा, 25 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हम बिना 5 और बिना 2, अगर दोनों शामिल जब तक नहीं होगा तब तक शून्यों की संख्या नहीं बना सकते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, यहां पे 0 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, तो हम एक भी शून्य नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन दिया है 0, इसका मतलब 0 होगा। ऑप्शन में अगर 0 दिया है तो 0 होगा, यानी हो सकता है कि ऑप्शन में देखिए एक भी शून्य नहीं बना सकते हैं, जो ऑप्शन है आपके पास है। तो यहां पे उत्तर आपका क्या होगा? इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, उस स्थिति में मैंने कहा कि जब भी ऐसे प्लस की कंडीशन हो, जब न्यूनतम जो होगा वही होगा। तो यहां पे हमको इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, हम ज्ञात सिर्फ किसमें कर लेंगे, क्योंकि ये कम है, इसमें कम शून्य होंगे, इसमें ज्यादा शून्य होंगे। तो हम फैक्टोरियल केवल 47 में ज्ञात कर लेते हैं शून्य की संख्या। 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 9 और 1 10 0, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? दाहिने तरफ वही 9 10 तो शून्य आएगा और बाकी क्या आ जाएंगे? संख्या आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अधिक शून्य होगा। जब अधिक शून्य होगा तो इसका मतलब कि 10 शून्य के बाद ये नंबर रहना स्टार्ट होगा दाहिने तरफ, बाएं तरफ, दाहिने से बाएं। 10 डिजिट के बाद दाहिने से बाएं जब आएंगे, 10 डिजिट के बाद वो 0 और संख्या आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? समझ रहे बातों को? अब चलते हैं अगला नेक्स्ट टाइप पे। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट टाइप कर लेंगे आप, टाइप नंबर 2। और 2 को देखिए ध्यान से, सवाल सेम है, थोड़ी सी बस चेंजिंग किया गया है। इसमें क्या बात ध्यान रखनी होती है, देखिए पहले इसमें ये कहा है कि 1 की पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर, इन सब पे घात पे 4 चढ़ा है और वह कहां तक गई है? 100 तक गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 100 का घाते क्या? 4। तो यदि मैं फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या यदि पता कर लूं और उसका 4 टाइम कर दूं, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए ये देखिए, यदि मैं कहूं फैक्टोरियल 100 में पता करते हैं हम, तो फैक्टोरियल 100 में यदि मैं पता करूं 100 में, तो 5, ये तो याद होनी चाहिए क्योंकि इतना सब लेटेस्ट है। 5 चौके 20, 20 और 4 24, 0 तो शून्य होगा। हर नंबर 4 टाइम रिपीट है, जब 4 टाइम रिपीट है तो इसका हम 4 गुणा कर देते, 24 चौके 96। बात खत्म। एक सवाल और कर लीजिए इस पे, देखा जाए। सेम उसी टाइप पे एक क्वेश्चन और ले हमने, यहां भी सेम बातें हैं। वहीं कहां तक गया है? 150 तक गया है। तो 150 में हम पहले देख लेते हैं। 150 में क्या देखेंगे हम? शून्यों की संख्या। तो शून्य पता करने के लिए क्या करेंगे हम? तो 150 5 से भाग करेंगे, ठीक है। 5 3 15 30, फिर 5 से 5 6 30, फिर 5 से 5 एकम 5, ये बाकी को जोड़ दीजिए। ऊपर वाले नंबर को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ देना। जब जोड़ेंगे तो 30 6 36 और 1 37,
पावर अधिक कितना रहा है 10, यानी पहले जो हमारे पास फैक्टोरियल में संख्या दिखाई देगी कहां तक गया है 150 तक गया है। 150 में हमने निकाल लिया, जितना घात दिखेगा बस उतना से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात याद रखिए, यानी कितना हो जाएगा 370। समझ रहे बातों को? तो यहां से अगले टाइप पे अब चलते